आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग में वो भी कैलेंडर चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर कैलेंडर इसमें है कि 2 वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर वर्ष होता है। दोनों के एक एक समझेंगे। साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। पहले साधारण वर्ष को समझते हैं। जैसे कोई वर्ष ले लीजिए, 2025 ले लेते हैं। 2025 लेकिन इसमें है ना कि 2 अंक लास्ट वाला, उसको 4 से भाग लगाते हैं। पहले 4 से भाग लगा लेते हैं। 6 चक 24, शेष 1 बच जाएगा। जिसमें भी शेष बच जाए, 1 2 जो भी बचे शेष बच जाता है, वो साधारण वर्ष के अंदर आ जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2021 ले लेते हैं। इसमें से 2 अंक लास्ट वाला, इसको 4 से भाग लगाते हैं। ये करेंगे तो 5 चौके 20, इसमें भी शेष 1 बचेगा। तो ये भी किस में आ जाएगा? साधारण वर्ष में आ जाएगा। इसी तरह लीप को हम लोग समझते हैं। इसमें लेते 2024 ले लिए, तो 2 अंक को 4 से भाग लगाते हैं। 6 चौके 24, 6 बार में कट रहा है, यानी जो कट जाता है शेष 0 बचता है, तो लीप वर्ष में आ जाता है। एक और कुछ ले लेते उदाहरण, 2020 ले लेते हैं। इसको भी 4 से भाग लगाएंगे 2 अंक को, तो ये भी 5 बार में कट जाएगा, शेष कितना बचेगा? 0। ये भी आ जाएगा लीप वर्ष में। साधारण वर्ष में होता है टोटल दिन 365 दिन। लेकिन लीप में हो जाता है 366 दिन। अब 366 दिन कैसे आता है? इसमें होता है फरवरी माह, फरवरी महीना, जो कि 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए आ जाता है 266 दिन। इसके अंदर और कुछ बातें हैं जो कि उतना हम लोग को समझना नहीं है। फिर आगे इसमें देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा साधारण वर्ष किसको बोलते हैं, लीप किसको बोलते हैं। जिसको लास्ट में 4 से भाग लगाने पर शेष 1 बच जाता है, वो साधारण में आ जाता है, और से जहाँ 0 बचता है वो लीप वर्ष में आ जाता है। इसमें है कि कुछ कोड है, कोड की मदद से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा टीचर है कि बहुत सारा कोड बताते हैं, जिसमें कि साधारण वर्ष का बन जाता है और लीप आने लगता है तो कोड ही चेंज होने लगता है। तो हम है कि एक ही कोड से टोटल साधारण हो या लीप हो, सभी को एक ही कोड से बनाएंगे। इसमें जैसे कुछ कोड है उसको याद करते हैं। जीरो 336, 146, 250, यही इतना कोड है। इसी कोड की मदद से हम लोग टोटल जो भी साधारण लीप जितना भी टाइप होता है कैलेंडर में, सभी टाइप को बनाएंगे। ये जो कोड होता है महीना का होता है, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही कोड है। इसी की मदद से हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए जनवरी को इतना लिखेंगे, फरवरी को 3 लिखेंगे, मार्च को भी 3 लिखेंगे, अप्रैल को 6 लिखेंगे, मई को 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर को 5, अक्टूबर को 0, नवंबर 3, दिसंबर को 5। इसमें से एक आ जाता शताब्दी वर्ष, उसको पहले देख लेते हैं। सोलह सौ, 1700, 1800, 1900,
इसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। वर्ष इसमें भी कुछ कोड होता है, लेकिन ये कोड हम निकालने के लिए बता देंगे, रखना नहीं पड़ेगा, एक बार समझिएगा हो जाएगा। शेष कोड शताब्दी वर्ष में होता है कि 400 से हम लोग भाग लगाते हैं, तो यहाँ भी 400 भाग लगाएंगे, यहाँ भी 400 भाग लगाएंगे, और यहाँ भी 400 भाग लगाएंगे, यहाँ भी 400 भाग लगाएंगे। अब 400 भाग लगा के देखेंगे शेष कितना बच रहा, ठीक है। तो 4 से भाग लगाइए, 2 शून्य कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, शेष तो नहीं बचेगा, शेष कितना बचा 0, एक लाइन में कर देते हैं। फिर यहाँ आएंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 4 से भाग लगाएंगे 17 में, तो 4 चौक 16, शेष कितना बचा 1, तो शेष को 1 लिखेंगे, इसको घेर देते हैं। फिर 1800 में 400 भाग लगाना है, फिर यहाँ 2 शून्य कट जाएगा, फिर 4 से भाग लगाया 18 में, 4 चौके 16, शेष बचेगा 2, और फिर इसको भी 400 भाग लगाएंगे, 2 शून्य कट जाएगा, 4 चौक 16, शेष बचा 3। अब यहाँ देखेंगे, हमेशा इसी तरह सोचेंगे, धीरे धीरे करते करते सब याद हो जाएगा। शेष 0 बचेगा, उसका कोड क्या लिखेंगे, 1 बचेगा, उसका कोड क्या लिखेंगे, 2 बचेगा, उसका कोड क्या लिखेंगे, 3 बचेगा, उसका कोड क्या लिखेंगे। देखिए, जिसका शेष 0 बचता है उसका कोड 6 लिखते हैं, जिसका 1 शेष बचता है उसका कोड 4 लिखते हैं, जिसका शेष 2 बचता है उसका कोड 2 ही लिखते हैं, जिसका शेष 3 बचता है उसका कोड 0 लिखते हैं। अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा कोड क्या है और शेष क्या है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। इसको हम इधर लिख देते हैं, शेष शेष देखिए वहाँ क्या है 0, फिर 1, फिर 2, इसको इधर ही लिख देते हैं, समझने में आसानी होगा। मतलब यहीं समझ लीजिए, शेष कोड 0, 1, 2, 3। देखिए, जिसका शेष बचते जाता 0 शेष बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, तो इसका अपोजिट उल्टा, जहाँ से 0 बचता 6 लिखेंगे, फिर से 2 घटाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर से 2 घटाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर से 2 घटाएंगे, तो 2 घटेगा 0 बचेगा। यानी पहले से एक बार लिख लेंगे और बनाएंगे तो बगल में लिख लेंगे, 1-2 बार, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जिसका शेष 0 उसका कोड 6, फिर 1 का 4, 2 का 2, 3 का 0। एक बार इधर से बढ़ते हुए लिख देंगे, इधर से घटते हुए 2-2 लिख देंगे, इस तरह 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको ही रहने देते हैं। एक हो जाता है डे वाला कोड नहीं है, बस ऐसा ही है। सोमवार मंगलवार लिख दीजिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। इसमें सोम से 1 से स्टार्ट कर देंगे, कोड नहीं है, बस ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7, इसको 0 भी लिख सकते हैं। सोमवार से स्टार्ट, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार। मेन रूप से हमको ये याद करना है, एक इसी तरह याद कर लीजिए। बाकी ये भी निकालने के लिए सिखा दिए, ये भी निकालने के सिखा दिए, और ये तो ऐसा ही सोमवार मंगलवार एक से स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसमें से हम लोग कुछ देख लेते हैं उदाहरण, कुछ ले लेते हैं। जैसे 15 अगस्त ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947, ये दिन तो सबको याद होगा, शुक्रवार था, लेकिन इस कोड के मदद से हम लोग निकालेंगे कि कैसे आता है। अब देखिए, समझना है, एक बार समझ जाएगा तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। पहले जो 15 है उसको 15 ही लिखेंगे, ठीक है। अब अगस्त आया तो अगस्त को वहाँ से कोड लिखेंगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड 2 आया तो 2 लिख देंगे। फिर आइए इधर
देखिए 2 वर्ष है इसमें, एक शताब्दी है जो कि 1900 है, और इसमें नॉर्मल 47 है। तो 1900 के लिए क्या लिखे थे यहाँ देख लीजिए, 1900 के शेष 3 बचता है तो कोड का क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, इसके लिए 0 लिख देंगे, ठीक है। और 47 जो रहता है उसके बाद 47 ही लिख देंगे। और ये 47 में देखेंगे कितना लीप वर्ष आया, हमको लीप वर्ष लिखना है। तो लीप वर्ष के लिए क्या करते थे, 4 से भाग लगाते थे। तो 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 चौक 44, 11 बार में कटेगा, शेष 3 बचेगा। लेकिन यहाँ शेष नहीं लिखना है, भागफल को लिखना है कि कितना बार में कटा। तो 11 बार में कटा, तो 11 चौके 44, यहाँ 11 लिखेंगे। और टोटल जो आया उसको 7 से भाग लगा देना है। फिर से बार नहीं, इसको बना लेते हैं, फिर से बार इसी को बता देंगे। अब जोड़ लीजिए, सबको जोड़ के 7 से भाग लगाना है। तो 15 और 2, 15 2 17 हो गया, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 11 हो जाएगा 27, 1 28, और 28 में 47 से जोड़ दीजिए, 28 47, 7 14 15, 1 बाकी रहा, और 4 और 2 6 बचा 7, 7 कितना हो गया। अब 7 75 को 7 से भाग लगाते हैं, 75 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 देंगे 70, इसमें शेष लिखना, ठीक है ना। तो 70, तो शेष कितना बच गया, 5, शेष 5 बच गया। तो शेष 5 के लिए क्या लिखेंगे, डे में देखना है हमको, इसमें शेष यहाँ 5 है। अब 5 के लिए क्या लिख लेते, शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। फिर से इसी को बनाते हैं, एक बार देख लीजिए, कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से इसी को लेते हैं और 16 कर देते हैं, इसे एक आगे आना चाहिए, शनिवार आना चाहिए। 16 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो कैसे बनाए थे, 16 को जो पहले वाला उसको 16 ही लिख देंगे। फिर अगस्त का कोड लिखेंगे, तो अगस्त का कोड वहाँ 2 है, 2 लिख दिए। फिर इसमें देखते थे कि एक शताब्दी होता था, एक साधारण होता था। तो शताब्दी यानी 1900 के लिए क्या लिखेंगे, 1900 के लिए कोड में 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस 47 जो लास्ट में 2 को है उसको 47 ही लिख देते हैं। और एक बार इसमें 4 से भाग लगाते हैं कि कितना बार में कटता है, और भागफल लिखते हैं। तो 4 से भाग लगाते तो कितना बार कटा था, 11 बार, 11 चौक 44, तो 11 लिखेंगे यहाँ। और टोटल को 7 से भाग लगाए थे। फिर जोड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा 47 11 हो जाएगा 57 1 58, 58 2 60 हो जाएगा, और 60 और 16 76, 76 बटा 7, इसको भी 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 है 70, शेष कितना बच रहा, 6। तो 6 के लिए कोड क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे शनिवार। इस तरह बनाएंगे, या कॉल ले लेते हैं कुछ, अब ले लेते हैं। आज कितना है, 23, 23 अगस्त 2025, आज का ही डेट ले लिया, देखें कौन सा दिन आता है। शुरू लोग क्या बोले थे, 23 को 23 लिखेंगे, 23 लिख दिए, 2 का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अगस्त का कोड लाएंगे, तो अगस्त का कोड 2 होता है, 2 लिखेंगे अगस्त। फिर इसमें आएंगे, एक 2000 हो गया और एक नॉर्मल 25 हो गया। तो इसमें देखेंगे तो 2000 है ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या बोले थे, जिसका कोड 0 बचेगा, जिसका शेष 0 बचेगा उसका कोड क्या लिखना है, 6। इसको भी 4 से भाग लगा के देख लेते हैं, ये भी तो कट रहा है, 0 बच रहा है, तो 0 के लिए क्या लिखे हैं, कोड 6 लिखेंगे, तो 6 हो जाएगा। और नॉर्मल 25 को 25 से एक बार लिख देते हैं।
और 25 को एक बार भाग लगाते हैं 4 से, और भाग पर लिखते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 6 चौके 24, यानी 6 बार में यहाँ 6 लिखेंगे, और टोटल को 7 से भाग लगाएंगे। जोड़ लीजिए एक बार, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 25 को 31, 31 छो 37, 2 39, 39, 39 और 3 हो जाएगा 42, 42 से 20 हो जाएगा 62, 62 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 8 56, 56 तो शेष कितना बचा 6, और 6 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ शनिवार, यानी 23 अगस्त 2025 को क्या होगा शनिवार होगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं लास्ट, उसके बाद दूसरा टाइप में चलेंगे। अगस्त ले रहे हैं, दूसरा महीना ले लेते हैं, कुछ मार्च ले लेते हैं, 22 मार्च 1942। इसमें देख लेते हैं कौन सा दिन था। तो 22 के लिए तो 22 बोले थे लिखने के लिए। अब मार्च का कोड देखेंगे वहाँ से, तो मार्च का कोड 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर इसमें भी 2 वर्ष है, एक 1900 शताब्दी वाला है, एक नॉर्मल 42 है, तो 1900 के लिए 0 कोड लिखेंगे, और 42 को एक बार 42 लिख देंगे, और इसको लास्ट वाला के बाद 4 से भाग लगाते थे तो 4 से भाग लगाएंगे, और भागफल लिखते थे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा भागफल लिखना है। तो 4 से भाग लगाए, 4 दाएं के 40, यानी 10 बार में लगभग कट रहा है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, इन्हें की शेष लिख दीजिएगा 2, और टोटल को 7 से भाग लगाते थे। 7 से भाग लगाइए, 42 10 52, 52 और 3 हो जाएगा 55, 55 22 हो जाएगा 55, 65 75 2 77 हो जाएगा। 77 को 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा 11 7 77, 0 बचेगा। तो 0 के लिए क्या लिखते थे रविवार, यानी रविवार हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। देख लेते टाइप 2 देख लेते हैं, टाइप पर आने देते हैं, टाइप 2 भी कर देते हैं। टाइप 2 में क्या है ना कि इसमें लीप वर्ष रहेगा, लीप वर्ष, और महीना जनवरी या फरवरी हो तो जैसे बनाते तो वैसे ही बनाएंगे, लेकिन जो भी आंसर आता था ना उसमें सवाल क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे वो को उदाहरण ले लेते हैं, 24 जनवरी 2024, ठीक है। उसको 4 से लास्ट में भाग लगा कट जाएगा तो लीप में आ जाता था ना, और महीना रहना चाहिए जनवरी फरवरी, ऐसा नहीं कि समय बना देंगे, जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आ जाता है कि जब भी महीना जनवरी हो, जनवरी फरवरी, महीना जनवरी या फरवरी आ जाए और वर्ष में लीप आ जाए, 24 आ जाए, 24 आ जाए, 20 आ जाए, यानी 4 से सब कट रहा, 16 आ जाए, 12 आ जाए, 8 आ जाए, सब 4 से कट रहा ना, यानी ईयर में इधर ए आ जाए और महीना जनवरी या फरवरी आ जाए, तो क्या करेंगे जैसे बना रहे थे वैसा ही बनाएंगे, लेकिन आंसर में एक खाली घटा देंगे। एक उदाहरण को देखिए समझ में आ जाएगा। महीना इधर तो ले रहे थे, अगस्त ले रहे थे, मार्च ले रहे थे, अप्रैल ले रहे थे, जनवरी फरवरी नहीं लिए थे, लेकिन अब जनवरी या फरवरी एक लेते हैं। 24 जनवरी 2024 ले लेते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या बोले थे 24 का 24 लिखेंगे। अब जनवरी का कोड लिखेंगे तो जनवरी का कोड 0 होता है प्लस, फिर उसी तरह करेंगे जैसे वहाँ कर रहे थे, यहाँ 200 और यहाँ 24,
तो जिसको 400 भाग लगाएंगे तो शेष 0 बचेगा, और शेष 0 जिसका बता कोड 6 लिखते थे तो 6 ही लिखेंगे। फिर यहाँ 4 से भाग लगा रहे तो सब नहीं कट रहा था, शेष बच रहा था ना, लेकिन इसमें कट जा रहा है। तो कट जा रहा है कितना बार में, 4 छके 24, 6 बार में कटा, इसका कोड 6 लिखेंगे प्लस एक बार 24 का 24 लिखते थे, 24 का 24 लिखेंगे। बनाना वैसा ही, बस लास्ट में कुछ करना है बता देते हैं। टोटल को 7 से भाग लगाइए, तो यहाँ 24 हो गया, ये 24 24 में 48, 48 और 12 हो जाएगा 60, 60 को भाग लगाएंगे 7 से, 7 8 56, यानी शेष कितना बचा, शेष 4 बचा। तो 4 के लिए क्या लिख देते थे, यानी बृहस्पतिवार है बृहस्पति लिख देंगे, लेकिन जब महीना रहे जनवरी या फरवरी तो इसमें एक खाली घटा देते हैं, यानी शेष कितना बचेगा 3, और 3 के लिए कोड क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं, जब जनवरी या फरवरी रहा इधर रहे लिफ्ट में तो आंसर में खाली घटा देना, बस बनाना वैसा ही है। एक और लेते हैं कुछ, लिखते हैं 16 फरवरी 20 फरवरी जनवरी 2016, ये भी देखिए लीप है, 4 से भाग लगेगा कर 0 बचेगा ना, सिर्फ तो लीप हो जाएगा। फिर उसको वैसा ही बनाएंगे, लेकिन आंसर में घटा देंगे। तो 20 को 20 लिखेंगे, जनवरी का कोड लिखेंगे 0, फिर 16 के बाद 16 लिखते थे, पहले इसका लिखे थे कोड 2000 का 16, तो 2000 का 4 से भाग लगाएंगे, शेष बचेगा 0, तो 0 के लिए कोड 6 लिखेंगे। ये बार 16 के लिए टोटल 16 ही लिख देते थे, और इसको फिर 4 से हम भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16, 4 बार में, और टोटल को 7 से भाग लगा देते हैं। जोड़ लेते हैं पहले इसको, 16 4 20, 6 26, 26 20 हो जाएगा, 36 46 हो जाएगा। 46 को फिर 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 42, शेष बचेगा 4, शेष 4 बचा, तो यहाँ महीना कौन सा जनवरी है, तो इसमें एक घटा देंगे, अब शेष बचेगा 3, और 3 के लिए बुधवार, यानी इसका भी आंसर बुधवार आएगा। एक और टाइप है सेकेंड नंबर, दिखाते उसको टाइप थर्ड वाला। इसमें कि नॉर्मल एक ही में दिया हुआ था, बार अलग अलग दिया रहेगा। जैसे पूछ देगा कि 24 जनवरी 2025 को मंगलवार था, तो 24 मार्च 2026 को कौन सा दिन हुआ, इस तरह रहता है। इसका अलग टाइप है, तो इसको समझते हैं, बनाना वैसे है जिसको जैसे वो बना रहे थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। जगह बहुत कम है, क्या करें, इसको ऊपर लिख देते हैं। सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 1 2 3 4 5 6 7 या 0। इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देगा 24 मार्च 2019 को मंगलवार, तो
ले लेते हैं। जैसे 26 मार्च 2020 को कौन दिन होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो इसको कैसे बनाते हैं जो देखें। नॉर्मल पहले इसको निकाल लेते हैं कि ये पूछ रहा है जो मंगलवार सही में है, इसमें कि जैसे कि ये सोमवार आया आंसर में, तो सोमवार को सोमवार नहीं लिखता है, एक दिन 2 दिन बढ़ा के लिख देता है। उससे पहले चेक कर लेंगे कि मंगलवार आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देख लेते हैं 24 को तो 24 लिखते थे, मार्च का कोड यहाँ से लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च 3। अब आ गया 2000 वाला, तो 2000 वाला कोड क्या लिखेंगे, से 0 बचेगा तो 6 लिखेंगे, और 19 को एक बार 19 लिखते थे 15। और क्या करेंगे, 4 से बाहर लगाएंगे, कितना बार कट रहा है, तो 4 चौके 16, यानी 4 बार में 4 हो गया। टोटल को 7 से बाहर लगाते थे, पहले इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 24 और 3 27, 27 और 6 33, 33 और 7 हो जाएगा 34, 34 19 हो जाएगा 34 10 44, 44 10 54, यानी 53 हो जाएगा। 53 और बटा 7 से बाहर लगाएंगे, 7 से बाहर लगाएंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, शेष बचा 4। तो 4 का कोड क्या होता है, यहाँ देख लेंगे, ऊपर है बृहस्पतिवार है, यहाँ बृहस्पतिवार नहीं है ना, यानी 2 घटा के लिखा है, ठीक है, यहाँ 2 घटा के कर देंगे, यानी मंगलवार आ जाएगा। उसी तरह इसको हल करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 घटा के लिख देंगे। जैसे यहाँ बृहस्पतिवार आया, तो बृहस्पतिवार यहाँ है, इसका कोड 4 है, लेकिन लिखा क्या है मंगलवार। कभी कभी बृहस्पतिवार ही लिख देगा, लेकिन कभी कभी चेंज कर देता है, तो मंगल लिखा यानी 2 घटाया, तो फिर इस तरह इसको हल देंगे, तो आंसर में 2 घटा देंगे। अब है 26 मार्च, तो 26 को तो 26 लिखेंगे, मार्च का कोड 3 हो गया। अब ये भी 2000 है, 2000 के लिए कोड क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब 20 है, तो एक बार 20 को 20 लिख देंगे, और फिर एक 4 से भाग लगाते थे, तो 4 5 20, 5 बार में कटेगा तो 5 लिखेंगे, और टोटल को 7 से भाग लगाएंगे। जोड़ लेते इसको, 26 और 3 हो जाएगा 29, 29 और 6 हो जाएगा 35, 35 और 5 40, 40 से 20 60, 60 को 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 8 56, 7 8 56, यानी शेष बचा 4। तो यहाँ भी आंसर में घटा दिया था 2, तो यहाँ भी घटा देंगे, यानी शेष 2 बचेगा। और शेष 2 के लिए क्या लिखते हैं, मंगलवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। समझ में आ गया होगा। फिर एक इसी तरह क्वेश्चन लेते हैं। ले ले 10 सितंबर 2019 को शुक्रवार था, तो हो जाएगा 20 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। इस तरह चेक कर लेंगे शुक्रवार आता है या नहीं आता है, तो चेक कर लीजिए। 10 को 10 लिखेंगे, फिर सितंबर का कोड लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का कोड 5 आ गया, तो यहाँ 5 लिखेंगे। सॉरी सितंबर, हाँ इसका चेक करें ना, ठीक है 5 आ गया, 5 लिखेंगे। फिर इसमें 2000 का, तो 2000 का शेष 0 बचेगा, तो उसके लिए कोड 6 लिखेंगे, यहाँ से 6 लिख दिया। फिर यहाँ गया 1900, तो 1900 के एक बार 1900 लिख देंगे। फिर इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, बेसी हो जाता है, तो 4 16 4 बार में 4, टोटल को 7 से भाग लगा दीजिए।
तो इसको जोड़ते हैं 10 5 15, 15 6 21, 21 21 19 हो जाएगा कितना 40, 40 हो जाए 44, 44/7। अब 7 से भाग लगाइए तो 7 छक 42, शेष कितना बचा 2। अब 2 के लिए क्या लिखेंगे तो मंगलवार लिखेंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है शुक्रवार, यानी बढ़ा दिया 3 दिन यानी प्लस कर दिया, 3 दिन प्लस कर दिया, 3 तो 5 यानी शुक्र दिन है। तो अब जो ए बनाएंगे ना उसमें भी 3 दिन प्लस कर देंगे। कभी कभी यहाँ सेम आ जाता है लेकिन कभी कभी नहीं आता, इसलिए ऐसा बता ही दिए कि दोनों टाइप क्लियर हो जाए। अब इसमें 3 जुड़ा हुआ है, इसमें भी बनाएंगे तो 3 जोड़ देंगे। अप्रैल का कोड देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का कोड हो गया 6, फिर 2000 का कोड 6, 20 का 20 लिखेंगे, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में 5 बार में। अब टोटल भाग लगे हिसाब से इसे जोड़ ली, 20 26 26 6 हो जाएगा 32 32, अब 20 हो जाएगा 52 52 और 5 57 57 को 7 से भाग लगाएंगे, 7 8 56, शेष कितना बचा 1। लेकिन वहाँ क्या किया था 3 जोड़ दिया था ना, हम लोग यहाँ 3 जोड़ देंगे, शेष कितना आ जाएगा 4। और 4 के लिए कौन सा दिन आता है हाँ देख लेंगे, बृहस्पतिवार आता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक और है लास्ट टाइप है, उसको भी देख लीजिए, इसमें सब कोड का कोई ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा कुछ अलग है बता ही देते हैं। और सब पानी पी लेते हैं। इसमें रहता है कि पूछता है कि जैसे 2025 का सामान कौन सा वर्ष होगा, 2024 का सामान कौन सा वर्ष होगा, ये वाला टाइप है। सम टाइप और समान ईयर, समान वर्ष। दे देते हैं इसमें 2017 2018 2019, इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं 2000 2017 2018 2019 2020। इसमें देखिए लास्ट जो 2 अंक है ना, इसमें भी हम लोग 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 4 से यहाँ भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा 4 चक 16, शेष 4 चौके 16, शेष कितना बचा 1। इसमें 4 भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, शेष कितना बचा 2। फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, शेष कितना बचा 3। फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, यानी शेष कितना बचा 0। अब देखिए समान वर्ष के लिए क्या करते हैं, जिसमें शेष 1 बचा उसमें +6 ईयर कर देते हैं, ठीक है। जिसमें शेष 1 बचता है उसमें +6 कर देते हैं, और जिसमें 2 बचता है उसमें 11 कर देते हैं प्लस। इसमें भी जिसमें 3 बचेगा उसमें भी +11 कर देते हैं वर्ष।
और जिसमें शेष 0 बचता है उसमें प्लस 28 कर देते हैं, 28 वर्ष। जैसे कि 2017 था, इसमें 4 से भाग लिया, शेष बचा 1, इसमें प्लस 6 कर देंगे, यानी 2017 6 कितना हो जाएगा 23। 2023 को इसी का समान वर्ष आएगा। फिर 2018 इसमें शेष 2 बचा, तो इसमें प्लस 11 कर देंगे, तो 18 10 28 से 29 हो जाएगा 2029। दोनों ये समान वर्ष होगा। फिर इसी तरह 19 में से 4 से भाग लगा, शेष 3 बचा था, तो प्लस इसमें भी 11 करेंगे, तो 2019 और 11 कितना आ जाएगा 19 10 29 30, यानी 2030। ये दोनों समान वर्ष आ जाएगा। फिर इसी तरह इसमें 28 जोड़ना है, ठीक है, तो हो जाएगा 28 जोड़ेंगे तो 20 48 हो जाएगा 2048। ये दोनों आपस में समान वर्ष आएगा। आशा करते समझ गए होंगे। इसी में और बता देते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। समान वर्ष। उसी तरह आपसे पूछे कि 1925 जो है किसके समान आएगा, तो फिर हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, शेष कितना बचा, शेष 1 बचा, तो शेष 1 बचा क्या कर देते, प्लस 6 कर देते थे ना, तो प्लस 6 कर देंगे, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 1931। फिर एक और ले लेते हैं कुछ 1924 ले लेते हैं। फिर इसमें 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, शेष 0 बचा, तो 0 के लिए क्या करते थे 28 जोड़ते थे, इसमें 28 जोड़ देंगे जो भी आएगा। फिर एक और ले लेते हैं 1923 ले लेते हैं। फिर इसको 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, ज़्यादा आ रहा है, यानी 4 पचे 20, शेष कितना बचा 3। जिसमें 3 बचता था क्या करते थे 11 जोड़ देते थे, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे 11 वर्ष जोड़ देंगे। इसमें 11 जोड़िए तो 23 23 10 33 और 34 हो जाएगा, यानी 1934 का समान आ जाएगा। और इसमें 28 जोड़ना था ना, तो 28 जोड़ लीजिए, 28 28 10 38 10 48 48 और 4 52, यानी 1952 के समान आएगा। ऐसा करते समझ गए होंगे। यही 2-3 टाइप था, सब क्लियर हो गया। और जो कुछ डाउट रहता है तो मैसेज में बताइएगा, उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे तरफ से तो पैसा कुछ नहीं लगता, कोई दिक्कत होगा